आज भगवत गीता के अध्याय का 14th श्लोक है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति उत्पत्ति। वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्मानुसार कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। उससे पहले ही खत्म हो रहा था। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, हमने उससे बताया था गीता में सब कुछ है, भगवत गीता है। अष्टावक्र में केवल तत्व तक था, पर इसमें इन्होंने पूरी संसार की सब चीजों को लिया है। अब यहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति के लिए बता रहे हैं कि कैसे हुई। तो यहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति बता रहे हैं किससे हुई। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न हुआ। इसको इसलिए अन्नमय कोश कहा जाता है शरीर को। जब किसी का मृत्यु होने लगती है तो बोलते हैं इसका अन्न जल खत्म हो गया। हम्म? अन्न जल। मनुष्य, ये जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी अनाज किससे होता है? पृथ्वी से उत्पन्न होता है। अब ये सारा एक सृष्टि का एक, हम बोला, एक दूसरे पे आधार। प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी है, हम भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, छोटे चाहे बड़े से। तो यहाँ पे प्रकृति की बात बोल रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि किससे। जल चाहिए। जब जल आपको मिलेगा, जल के बिना अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी। आप पौधा डालिए, उसमें जल नहीं डालिए तो वो सूख जाएगा, बीज अंकुरित नहीं होगा। तो अब ये अन्न क्या होता है? अन्न मिल रहा है, अन्न को जल मिल रहा है। जल किससे मिल रहा है? वर्षा से मिल रहा है। और वर्षा फिर कहाँ से होती है? कनेक्टेड देखो, सूरज समुद्र से लेता है जी, फिर वही पानी से फिर जाता है समुद्र में, नदियां बन के फिर जाता है। क्या है, कैसा अजीब हो गरीब सा सर्कल प्रकृति का। ये सब जुड़ा हुआ है सृष्टि। अन्न की उत्पत्ति होती है और फिर ये है तो कनेक्टेड सर्कल। पर अन्न हमें फिर मिलता किससे? ऐसे ही मिल जाएगा? वो किससे होता है? हमें उसको उगाना पड़ता है। बीज डालो, जल डालो, उसमें खाद डालो। ये क्या हुआ? ये कर्म हुए, ये कर्म हुआ। तो जो कर्म, इसको क्या बोल रहे हैं? ये यज्ञ वृष्टि से होता है। बिना कर्म के अनाज की उत्पत्ति नहीं हो। तो यहाँ पे जो कर्मों की बात आ रही, मनुष्य कर्म प्राणी है, वो कुछ न कुछ करता ही है। यदि नहीं करेगा तो क्या होगा? आज अनाज नहीं उत्पन्न होगा। अब अनाज नहीं उत्पन्न होगा तो आप खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो क्या होगा? पनपेंगे नहीं, शरीर बनेगा नहीं। हम्म? हमारी दादी बोलती है, अन्न है तो जहान है। अन्न है तो जहान है, पहले बोलती थी। हमारे यहाँ तो बुखार भी होता था ना, लोग कहते नहीं खाते, तो सिंधी में हमारी दादी बोलती थी, बरे के डे बमानियो, माने
जिसको बुखार हो उसको 2 रोटी जरूर देना, ये मत करना कि खाना मत दो, वो खाता नहीं है। इसी से ही वो ठीक होगा। हम लोग कहते हैं नहीं खाओ, उपवास करो, पर वो उनका, देखिए ये पुराने, ये और बिना कर्म के ये संभव नहीं है कि अनाज उत्पन्न हो जाए। तो यज्ञ, कर्म फिर क्या होता है? यज्ञ वृष्टि से होता है। तो ये कर्म भी कौन से अच्छे हो, इसमें क्या करना है? हमें नदियों को भी स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है, जल को भी स्वच्छ रखना है, गंदा पानी नहीं। नहीं तो क्या होगा? सब प्रकृति में गड़बड़ हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है इतना सब संसार में? ये वैज्ञानिक तत्व तो चल रहे हैं कि कोरोना हुआ, सब बोल रहे थे, इसीलिए प्रकृति से हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी पूरा, जब ये पूरे पहाड़ों पे खूब बारिश से सब पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला? ये सब मनुष्य ने किया है, रास्ता बनाने के लिए बम करते हैं तो वो हल्का हो गया है, पेड़ काट दे रहे हैं। पर यज्ञ क्या होता है? यज्ञ मतलब होता है पवित्रता, शुद्ध। इसके लिए भी पवित्रता चाहिए, कर्म चाहिए, और प्रकृति का सहयोग चाहिए। ये बाहर का हुआ। अब इसको ज्ञान से जब जोड़ते हैं, जैसे यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यज्ञ क्या होता है? कर्मों से। वेद माने पवित्र कर्म, जितने भी पवित्र और शुद्ध कर्म करने चाहिए। हमारे जीवन ये नहीं कि हम चोरी चकार कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे, हर प्रकृति को देखो, हमने उस दिन भी बोला, हमारे यहाँ कितनी परंपरा है। अभी लाइट जली नहीं, हिंदू लोग जितने होंगे नमस्कार कर देंगे, आज जुड़ जाएंगे। सूरज को देखेंगे सुबह उग रहा है, नमस्ते कर देंगे। गंगा माता को लेके सर पे लगा के उसको प्रणाम करते हैं। पर्वतों को भी हमने देखा, छू रहे थे माथे से। ये क्या है? प्रकृति को हम लोग मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। आपके भीतर यदि सम्मान होगा तो आप उसको दूषित नहीं करेंगे। आप गंगा को आप पवित्र मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, तो आप उसको गंदा नहीं करेंगे। पर मनुष्य क्या करता है? गंदा करता रहता है, खराब करता रहता है। तो ये बाहर की प्रकृति को शुद्ध करना। फिर यहाँ पे गीता कह रहे हैं हमारा हर कर्म क्या हो? यज्ञमय हो। यज्ञ माने क्या होता है? ज्ञानमय। ज्ञानमय हो, और हर कर्म क्या हो? शुद्ध हो, पवित्र हो। कभी भी हमसे कोई खराब कर्म नहीं हो, गलत कर्म नहीं हो। और फिर सबसे, हम तो हमारे लोग कहेंगे 10 कमांड्समेंट्स दे दिए क्राइस्ट ने कि चोरी नहीं करो, पाप होगा। कहीं कहीं पे इसके विपरीत भी चलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि उन कमांडमेंट्स में हम सही उतर ही जाए। जैसे पापी को मारो, पर वो लोग मारने लगे। पर क्या हुआ? पापी से घृणा नहीं करो, पाप से घृणा करो। हमें बना तो दिया गया है, पर हम उसमें चलते नहीं। कब हम चल पाएंगे? तो उसका बहुत सरल साधन बोल दिया। अच्छा कर्म कौन सा है? जब वो अहंकार से रहित है। हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आज आपने किसी की सेवा करी, और उसमें से अहंकार में आपने बोल दिया मैंने तेरी की सेवा की थी। आपने कोई धन दिया हो तो मैंने देखो तुम्हें जरूरत के समय मदद करी थी। सारा क्या हो जाएगा? बदकर्म हो जाएगा, उसका दिल दुख गया। हर कर्म में मनुष्य का अहंकार छुपा होता है। छोटा से छोटा कर्म भी कोई करेगा, हम देखो देखो तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ थे, हमने तुम्हारी सेवा की, हमें तुम्हें धन की सेवा करी, तुम्हें जरूरत थी तो हमें ये तुम्हें साथ दिया, तुम हमें नहीं देते। आप जो भी कर्म करते हैं
हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम तो नहीं करते हो। आपके हर छोटे, देखिए कितना अहंकार है। हम खाली करेंगे, चोरी करना, झूठ करना, मारना गलत काम है, पर जो भी कर्म आप अहंकार से कर रहे हैं वो यज्ञ नहीं है। इसे बोलते हैं ज्ञान पूर्वक कर्म, तो वो यज्ञ है। आपको पता होना चाहिए, आपके भीतर ये ज्ञान होना चाहिए, किसी का हम दिल तो नहीं दुखा रहे हैं, किसी को हम पीड़ित तो नहीं कर रहे हैं, किसी को हम उलझा तो नहीं रहे। इसलिए यहाँ पे सारा समय का प्रयत्न क्या करना है कि हमें अपने को अहंकार रहित करना। जो भी आप अहंकार रहित होके कार्य करेंगे वो क्या होगा, वो यज्ञ हो जाएगा। एक तो हमने बोला हवन डालते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसमें संविधा डालते हैं और आहुति करते हैं, हम यज्ञ ये बोलते हैं। इससे पहले भी हमने बोला कि अग्नि किसकी है, ज्ञान की अग्नि में कर्मों की संविधा डालिए, आहुति दीजिए मैं की। ये अहंकार रहित होना, मैं का गायब हो जाना। अब मैं कहाँ गायब होगी, अहंकार रहित आप कब होंगे, जब आप नहीं बोलेंगे कि मैं कर रहा हूं। अहंकार तो इन्हें तो बहुत सूक्ष्म में पड़ा हुआ है, मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, मैंने किया नहीं। आप हर काम को क्या करिए, परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हारे लिए किया। बच्चे को पाल रहे हैं अपनी खुशी के लिए, मैंने तुझे पाला। तुझे पाला, मैंने तुझे पढ़ाया, मैंने तुझे गर्भ में रखा। बच्चा तो सुनता ना, प्रैक्टिकल बात थी। सत्संग में भी आती थी, तब भी उसकी आदत थी बोलने की। रोज सुनते 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 आखिर बेचारा पक गया। उन्होंने बोला ठीक है, आप बोल रही है ना कि आपने मुझे रखा, 9 महीने घर में रखा था, काली कोठरी तो थी, 9 महीने रखा, कैद करके रखा था, ले लीजिए, 10 रुपया किराया होगा, 10 रुपए करके 100 रुपए ले लो, कितना ले लोगी। 9 महीने रखा, उसका किराया ले लो हमसे, बहुत दिन रखा तुमने। और वो भी मैंने नहीं कहा था कि मुझे रख, मैंने कहा था कि तू मुझे पाल, मैंने कहा था कि तू मुझे पढ़ा, मैं तो पढ़ना नहीं चाहता था, तूने पढ़ाया मार मार के। माए तो आजकल तो ऐसे कूटती हैं जबरदस्त, जो पढ़ाई ना करें तो। बच्चे जवाब देंगे, मैं क्या। आप जो भी कर रहे हैं परमात्मा को अर्पण करिए, ये अहंकार रहित कार्य होगा, यानी समर्पित भाव से काम करता है। आपके तो हर कर्म में आप करते हैं, सेवा भी मैंने करी। हम तो बोलते थे ना कितनी बार, गुरु जी की सब्जी बना के खड़ी है, कैसी बनी, मतलब अब मैंने बनाई, मेरे को प्रशंसा मिले। मैं जो भी आप कर्म करते हैं, आपके सूक्ष्म में कहीं ना कहीं अहंकार छुपा रहता है। कभी बिना अहंकार रहित होके कार्य करिए, आपके द्वारा हो रहा है, परमात्मा कर रहा है, ये भाव अब जब को लाएंगे तो वो अहंकार रहितता होगी। आप में सामर्थ्य है कुछ करने की, कभी आपने स्वयं से पूछिए आप में क्या समर्थ, आज शक्ति आपके भीतर किसकी है, उस परमात्मा की है। उस परमात्मा की शक्ति से हम कर रहे हैं, बुद्धि देने वाला वो, समझ देने वाला वो, हाथों को काम कराने वाला वो। किसने ये ख्याल लाया कि ये कर्म करो, किसने ये ज्ञान की बुद्धि दी कि अब ये करना है, इसको इसके लिए करना है, ये परमात्मा ने दिया। तो ये भाव भीतर से भूलिए, परमात्मा तू कर रहा है, ये होगा परमात्मा को समर्पित कर्म। उसमें आप वो अहंकार नहीं आएगा। और जहां अहंकार नहीं है वहां स्वतः ही नम्रता आ जाती है। स्वतः ही नम्रता आएगी, मतलब नम्र होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, खाली बोलिए मैं तो बहुत सॉफ्ट हूं, मैं तो किसी को कुछ बोलता ही नहीं हूं। नहीं,
नम्र व्यक्ति खुद ब खुद झुक जाएगा, खुद ब खुद आज्ञा में चल जाएगा। और नम्रता सबको अच्छी लगती है, सॉफ्टनेस होती है उसमें। अहंकार किसी को पसंद नहीं है। बेटे ने जवाब दे दिया ना, अहंकार को बजाया जाता है घंटे की तरह, टम टम। हम अपना अपमान खुद करवाते हैं। कोई नहीं, अहंकारी व्यक्ति चोट खाता है। जो मुड़ा से जुड़ा, अपने को भी पीड़ा होती है, फिर अपना भी पीड़ा पाता है। वो दृष्टांत हम बताते हैं ना, दोनों उदाहरण देते हैं। शबरी क्या थी? नम्र थी, अहंकार रहित थी। वो सारा समय क्या थी? परमात्मा को समर्पित थी। उन्हीं के प्रेम में डूबी, झाड़ू भी लगा रही है, राम आएंगे, राम की याद में थी। हमारा मन सारा समय ईश्वरीय सिमरन में है, परमात्मा के सिमरन में है। सारा दिन हम कैसे खाएं, हम कैसे पहने, हम कैसे घूमें, हम कैसे कमाएं, हम कैसे धनी हो, गाड़ी बंगला, आप सारा दिन मैं के साथ जीते हैं। मैं का ही चिंतन होता है। करता रहता है सारा समय। पीड़ा पाएगा, तोड़ा जाता कितनी बार गुरु जी के सामने बात चलती है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जब आंधी आती है तो क्या होता है? टूट जाते हैं। दिखते तो बहुत बड़े हैं, बट देखा करिए धाराशायी हुए दिखते हैं, और फिर वो जुड़ भी नहीं पाते हैं। टूट गए तो टूट गए, हमारे यहाँ डंगा जरा सी हवा चली टूट गए। वो भीतर से कमजोर होता है। अहंकारी व्यक्ति बाहर से बड़ा खुश दिखता है, और भीतर से बहुत कमजोर है। 1 मिनट में आप उसको तोड़ सकते हैं, एक दो शब्दों से आप उसे पीड़ित कर सकते हैं, 2 मिनट में वो झंझोड़ सकते हैं आप उसको। ये भीतर की कमजोरी होती है। अहंकार में व्यक्ति भीतर से बहुत कमजोर होता है, पता नहीं चलता है। पर नम्र घास के लिए बोलते हैं, घास क्या होती है? आंधी पानी आता है, उस समय तो लगता है कि ये जो झुकी हुई है, अरे ये तो खत्म हो गई, ये तो ये हो गया। झुक जाती है जरा सी आंधी में। कोई व्यक्ति अगर ऐसा आता है, उसके सामने हम झुक जाएं। कोई बलिष्ठ व्यक्ति आया, कोई कैसा भी है, झुक गया तो क्या हुआ? अब झुका, फिर आंधी खत्म हुई तो फिर खड़ा है। आंधी आई तो फिर खड़ा है। टूटा, नम्र व्यक्ति नहीं टूटता। हम अपने भीतर ऐसी नम्रता लाए। जब हमारा भीतर नम्रता होगी, प्रेम होगा, तो हमारा जो भी कर्म होगा वो क्या होगा? यज्ञ होगा। है साधारण शब्द की यज्ञ। बाहर के अनाज को उगाने के लिए कर्म अच्छे करने हैं, जल डालना है, भूमि में बीज डालना है, पर हम उसको कैसे बनाएं? वो तो कर्म बाहर का है। और वो देखिए, हम इतना जब कर्म सब कनेक्टेड बोला, और यहाँ पे जो कर्म है वो क्या करना है हमारे? जब शुद्ध कर्म होंगे, अहंकार रहित कर्म होंगे। अब जैसे भले घास छोटी पतली दिख रही है, पर क्या वो टूटी? नहीं टूटी। इसका मतलब क्या है? वो भीतर से मजबूत है, भीतर से मजबूत है। उसको किसी ने नहीं चोट दी, उसी को किसने नहीं पीड़ा सकता है, उसको गिरा सकता है। जल्दी टूटती भी नहीं घास, तोड़िए अपना हाथ कट जाता है। नम्रता लाइए शुद्ध, तब जब आप अहंकार रहित होके कर्म कोई भी करेंगे, वो क्या होगा? वो यज्ञ हो जाता है। यज्ञ नहीं कि हम बाहर से हवन कर रहे हो, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, पता नहीं 10 बार कर दीजिए, भले बोलते रहिए, फर्क नहीं पड़ेगा। आहुति डालते रहिए। वो बाहर से एनवायरनमेंट शुद्ध होता है, बाहर के, और इधर हमारा क्या होता है? भीतर शुद्ध होता है। तो जन शब्द जो बोल रहे हैं, हमारा भीतर वाला शुद्धता की ओर जाता है।
अपने जीवन को यज्ञमय बनाइए। यज्ञमय जीवन है। सारा समय ये बात गीता भगवान के समय हमने उनके मुख से सुनी थी। हमारा जीवन यज्ञ हो जाए। यदि अहंकार का एक रैश मात्र भी पुष्ट आपके भीतर है, वो यज्ञ नहीं है, आप करते रहिए। आप कितने भी लगेगा शुद्ध कर्म कर रहे हैं, पर नहीं होगा। अहंकार कहीं ना कहीं, यदि आपसे कोई एक छोटा बड़ा कोई भी पीड़ित हो रहा है आपके शब्द से, आपके व्यवहार से, तो वो आपका यज्ञ में क्या होता है? हम्म आपका यज्ञ में विघ्न पड़ गया, वो यज्ञ सफल नहीं होता है। हम देख देखते हैं यज्ञ संपन्न हुआ, नहीं होगा सफल, आपका जीवन सफल नहीं होगा। आपसे कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, कोई हलचल है, अहंकार रहित होके काम करना। हमारा जीवन अहंकार रहित है। आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, भीतर जानिए। आज शबरी का भी बताया, वो सारा जिंदगी, सारा समय राममय थी, प्रेम में थी, डूबी हुई थी। पर वहीं रावण क्या था? रावण में कितनी शक्तियां थी, कितनी शक्तियां, बहुत विद्वान था, बुद्धि में बहुत ज्यादा बुद्धि था। पर केवल मारा गया तो किसमें? अपने अहंकार में। अहंकार बहुत वो देखते थे ना रामायण में, जब राम आते थे रावण साहब तो क्या करते थे? हुंकार आते थे। गुरु जी बोलते थे मैं हूं, सारा समय मैं हूं का एक आपके भीतर सारा चलता रहता है। हुंकार भरते रहते हैं रावण की तरह। बोले रावण आ गया। बाहर से आप भले तो झुक जाइए, 50 बार झुकने से झुकना नहीं है। आपके भीतर आप देखिए कि अहंकार रहित है कि नहीं। भगत होते हुए शिव की पूरी स्तुति लिख दी उन्होंने, बहुत भक्ति दिखाई, शिव स्तोत्र लिखा हुआ है बहुत अच्छा। पर क्या भीतर उनके अंदर वो पवित्रता थी? नहीं आई। वो बताते ना कि अहंकार इतना है, शिव स्तोत्र तो लिखा, पर अहंकार आते आते क्या होता है? वो एक कथा उस दिन बताई थी, तो उसको अहंकार आ गया कि मैं तो भगवान का सिंहासन भी डोलायमान कर सकता हूँ। वो तो कैलाश पर्वत पे बैठे हैं मजे से, अरे इनको उठाता हूँ। वो वहां पे शिव जी अपने समाधिस्थ थे और गए, कहते हैं हम तो पर्वत समेत इनको अपने पास ले आते हैं। अहंकार, अपनी शक्ति का बड़ा अहंकार था। मेरे बलशाली हूं, मैं बहुत ताकत वाला हूँ, मैं अभी पर्वत समेत उनको लेके आऊंगा। कथा सुन रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। उन्होंने क्या किया, जाके उनके पर्वत को उठाया। उठाया तो था, इतना तो होगा, आधा टुकड़ा सा हिला। अब वहां पे शंकर जी बैठे थे समाधि में। अब जब पर्वत हिला कुछ हिल उठने से, तो उनकी समाधि भंग हुई। अब वो मजे से पालथी मार के ऊपर बैठे हुए थे, पर देखा ये तो पर्वत हिल रहा है, क्या है, शायद कुछ गड़बड़ हो गई। उनको क्या पता कि वो, हाँ, रावण जी उठा रहे हैं नीचे। उन्होंने जोर से जबरदस्त क्या किया, अपना जोर से एक पैर मारा जोर से जमीन पे, पर्वत नीचे हो गया। पर्वत तो नीचे हुआ, नीचे उनका, नीचे क्या था? रावण जी का हाथ था। चिल्लाए, कस के बिलबिला गए, हाथ दब गया। हम्म? अहंकारी व्यक्ति ऐसे ही चोट खाता है। भगवान को भी हराने के लिए आ गया भीतर वाला। ये अहंकार का वो ना ढक्कन जो अभी बात चल रही थी, अपनी शक्तियां उसकी सब अहंकार के कारण क्या हुई, ढक गई। अभी वो ना अहंकार का ढक्कन ऊपर लगा के जाते हैं। सबके अंदर शक्तियां हैं, सब यज्ञ में जीवन जी सकते हैं, सब में सामर्थ्य है यज्ञ में जीवन। आपका जीवन यज्ञ में हो सकता है, इतनी शक्तियां हर एक के भीतर हैं। पर अहंकार से क्या हो जाती है? चोट खा गया रावण, ये ढक्कन लगा हुआ था, सारी शक्तियां व्यर्थ हो गई। पीड़ित भी हुआ, दर्द भी हुआ। हम भी सारा समय दर्द पाते रहते हैं, अंदर सूक्ष्म में चोट खाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। अब भले ऊपर से दिखाइए हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पर फर्क आपके भीतर पड़ता है।
बाहर से, बाहर और भीतर दोनों। बोलिए इसको क्या करिए। जैसे प्रकृति का बताया अन्न से उत्पन्न होता है, और को क्या होता है, दोनों का। उसको क्या करना होता है, शुद्ध रखना होता है। शुद्ध जल डालते हैं, गंदा जल नहीं डालते हैं, खराब जल नहीं डालते। ऐसे ही हमारा हर काम शुद्ध हो, पवित्र हो, अहंकार रहित हो, तो वो यज्ञ है। और ये शुद्धता पवित्रता आएगी कैसी, ये बोला, एक समर्पित भाव से। और दूसरा, हमारे अंदर क्या हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो। हमारे अंदर प्रेम है, विश्वास है। परमात्मा कर रहा है, ये विश्वास होना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं। आप विश्वास रखेंगे तो सब कार्य संभव है। सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है अपनी श्रद्धा विश्वास रखने से। है हमारे भीतर शुद्धता, पवित्रता, अहंकार रहितता, विश्वास को कहते हैं, विश्वास की जड़ों को जमाइए भीतर, श्रद्धा को उपजाइए भीतर से। है सबके अंदर। ढक्कन मत लगा के अहंकार का, जगह अहंकार है तो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। बोलते रहिए हमारी बड़ी श्रद्धा है, मुख से बोलने से नहीं है। अहंकार आपकी श्रद्धा को समाप्त कर देता है, विश्वास खत्म कर देता है। वो बहुत पहले दृष्टांत चलता था कि एक बार अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हो रही थी। पहले तो सब वर्षा के ऊपर ही आधार है, आजकल तो वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है। पहले अ, वर्षा पर ही आधारित होती थी खेती। और जब वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ने लगा। अकाल पड़ेगा तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो, ये बोला, अन्नमय कोश है, कैसे चलेंगे, सब भूखे मरने लगे। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो सबने बोला यज्ञ करते हैं, इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं, बारिश होगी तो अनाज होगा। जब अनाज होगा तो सब सुखी होंगे। और सब खूब यज्ञ हो रहा है, खूब जोश शोश से, 1 दिन 2 दिन 3 दिन यज्ञ हो रहा है। 3 दिन का यज्ञ रखा गया था, और तीसरा दिन लगा था कि बारिश खूब तेज हो जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। अब यज्ञ संपन्न होने के लिए था, सब कर रहे थे, सब खड़े थे इंतजार, आंखें टकटकी लगा के ऊपर, जब बारिश होगी, ये बारिश होगी, यज्ञ से वर्षा होती है। अंदर में भावना थी, बहुत अच्छे से यज्ञ किया। उसमें सबने देखा, जिससे एक छोटा बच्चा अपने साथ छाता लेके आ रहा है, छाता लेके आ रहा है। सब बड़े बुजुर्ग बोले, बारिश तो हो नहीं रही है, तुम छाता क्यों लेके आ रहे हो, बारिश तो हो नहीं रही है, तुम छाता लेके क्यों आ रहे हो, रखो। और वो छाता लेके जा रहा है, और सब उसके ऊपर, दूसरे बराबर वाले तो हंसने लगे, देख बारिश तो हुई नहीं, छाता लेके आया। और खोल के छाता लेके आया था, खोला करके। बोले तुम छाता लेके क्यों आ रहे हो। बोले आप लोगों ने तो बोला है कि हम यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, और आपको यज्ञ तो पूरा होने वाला है, 3 दिन का यज्ञ था, और यज्ञ तो संपन्न हो रहा है। अब तो बारिश होगी ना पक्का, तो जब बारिश होगी तो हमको भीग नहीं जाएंगे, इसीलिए मैं छाता लेके आया हूँ, इसीलिए छाता लेके आया हूँ। देखिए, कहते हैं उस बच्चे का यज्ञ सफल हुआ। क्या था उसको, विश्वास था कि बारिश होगी, और बारिश हुई। लोग समझे कि यज्ञ से हुई, यज्ञ से नहीं हुई। उसकी भीतर इतनी भाव था कि वर्षा हो गई। यज्ञ को संपन्न करने वाला वो बच्चा था, छोटा, वर्षा करवाने वाला वो था। तो हमारा भी जीवन यज्ञ है, जब हमारे भीतर श्रद्धा है, विश्वास है परमात्मा में। बोल रहे था, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। वृष्टि यज्ञ से होती है। एक बाहर का यज्ञ है, वो एनवायरमेंट को शुद्ध करता है। एक हमारा श्रद्धा विश्वास अहंकार रहितता का जो हमारा यज्ञ है, वो हमारे जीवन को सफल करता है और पुष्ट करता है, पोषित करता है। ये शब्द बहुत अच्छे लिखे थे।
हम पोषित होते हैं अपने ही कर्मों से, किसी और के कर्म से नहीं होंगे। माँ बाप ने कर दिया, उसने कर लिया। आजकल तो सब हम लोग को बोलते हैं, किसी के घर में गए, उनके हस्बैंड नहीं आते थे, मैंने कहा आप सत्संग में नहीं आते हैं, कहते मेरी अर्धांगनी तो आ रही है, देखिए बेटर हाफ है, वो आएगी, मेरे को भी फल मिल जाएगा। फल मिलेगा, फल मिलेगा, पत्नी का फल पति को मिलेगा। सबका यज्ञ अपना है, अपना विश्वास हो, अपनी श्रद्धा हो, अपना भाव होगा, तभी जीवन में परिवर्तन है, नहीं तो नहीं संबंध। अपने जीवन को हम यज्ञ बनाएं और चारों तरफ ये शुद्ध पवित्रता हम फैलाएं। जब आपके भीतर शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, हम बोलते हैं आपके भीतर से तरंगे उठती हैं, जिसको वाइब्रेशंस कितनी बार बोलते हैं इंग्लिश में। आपके वाइब्रेशंस कैसे हैं? आप किसी के पास बैठते हैं, उसको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है कि बोर फील करता है, आपके पीछे भागना चाहता है, या आप ईर्ष्या द्वेष वाली तरंगे भेजते हैं? आजकल तो और बोलते हैं, कैसा है आपका? बोलते हैं किसी गुंडे बदमाश के पास बैठी कैसा लगेगा आपको? किसी संत के पास बैठी कैसा लगता है? मंदिर में बैठी कैसा लगता है? शमशान घाट में बैठी कैसा लगता है? ये तरंगे हर एक के अंदर हैं, वो तरंगे आप बनाते हैं। आपके भाव, आपकी श्रद्धा यज्ञ जैसा होगा, अहंकार वाला अगर आपकी तरंगे होंगी, वो कहीं न कहीं दूसरे को भी पर प्रभाव डालेंगे। आप पूरा एनवायरनमेंट वैसा बना देंगे। हम बोलते हैं कि हमने तो कुछ कहा नहीं, आपने भीतर भाव कैसा रखा? अहंकार का रखा, ईर्ष्या का रखा, द्वेष का रखा। माहौल, हम बोलते हैं घर में बैठे हमें ऐसा मिल रहा है, ऐसा क्यों मिल रहा है? आप ही को मिल रहा है। आप तरंगे ऐसी फेंकिए दूसरे को कि वो उस शीतल तरंगों से उनके भीतर भी शीतलता है। आज एसी से ठंडी हवा आती है तो आपके अंदर भी शीतलता आती है, और कितनी सामर्थ है, वो गर्म हवा को ठंडा करता है। एक जड़ इंस्ट्रूमेंट में ये ताकत है, आप में नहीं है, वो बनाने वाला भी मनुष्य ही है। आप ऐसी वाइब्रेशंस डालिए अपने भीतर से, ये तरंगे उठनी चाहिए कि अगला उसी से प्रभावित हो। हम भीतर से ईर्ष्या रखेंगे, द्वेष रखेंगे, तेरा मेरा, वहां से आपको वही मिलेगा। पूरा वर्ल्ड, हमने उस दिन भी बोला, ये प्रकृति पूरी गिव एंड टेक है। हमारे साथ वो ऐसा कर रहा है, हमारे साथ वो वैसा कर रहा है, वो ये कर रहा है, नहीं। आप क्या दे रहे हैं वर्ल्ड को? इंडिविजुअल सबके पास प्रेम बरसने लगा, हर किसी के लिए। ये नहीं कि सूंघ सूंघ के इसके लिए प्रेम है, इसके लिए नहीं प्रेम है। ये अच्छा चलता है तुम्हारा प्रेम है, ये अच्छा नहीं चलता है तो प्रेम नहीं है। वर्षा होती है तो नालों में भी गिरती है, नदियों में भी गिरती है, मंदिरों में भी गिरती है, शमशान घाट में भी गिरती है। वर्षा ये नहीं बोलेगी मैं इधर गिरूंगी इधर नहीं गिरूंगी, बोलती है, प्रकृति सिखाती है हमें। तो हमारे भीतर का प्रेम बरसे तो हर एक के लिए एक जैसा ही बरसे। अब अगले का पात्र जैसे, उससे हमारा मतलब नहीं है। वो नहीं करता है तो हम नहीं करेंगे। वो गंदा कर देगा नाला तो गंदा कर देगा, पानी को तो न डाले उसमें, बराबर पानी जाता है उसमें। ये हमारे भीतर की स्वच्छता पर, ये तब आपका जीवन यज्ञमय हो जाएगा। बोल रहे हैं, वृष्टि, अन्न की उत्पत्ति ये बाहर से है, और ये बोल रहे हैं यज्ञ से होती है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। अब आप सारा दिन ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और कर्म खाली हाथ से नहीं होते हैं, हमने बोला 3 तरीके से होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी होते हैं, मुख से भी बोल के भी होते हैं, हाथों से भी होते हैं। आप हाथ से, हमने तो मारा नहीं, खाली मुख से बोले मार देंगे तो भी कर्म हुआ, मन कर रहा है मार देंगे तो भी कर्म होगा। सृष्टि में जो भी कुछ आपको मिल रहा है वो आपका ही दिया हुआ है, ये मत सोचिए। और ये कर्म कोई एक साथ नहीं, वो चलते हैं, आएंगे घूम फिर के, जनो जन चक्र चलता रहता है। अभी आगे चलाएंगे, लंबा है, संभल के चलिए।
ठीक है, यज्ञ वेद कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। पहले तो अनाज भी शुद्ध खाइए, जल को भी शुद्ध करिए, प्रकृति को भी शुद्ध करिए। एक प्रकृति बाहर की प्रकृति है, सारा समय आसपास का एनवायरनमेंट, घर को भी शुद्ध पवित्र रखिए। हम तो किसी के घर में गए, इतना गंदा लग रहा था, मन कर रहा था भाग जाए। चाय दी तो उसमें शोकेस में रखा हुआ था, उसमें न जाने कितनी मिट्टी रखी थी, वही शोकेस से निकाल के उसमें मिट्टी जम चुकी थी। शुद्धता बाहर की भी है और भीतर की, पूरी प्रकृति में भी शुद्धता, अंदर से वाइब्रेशंस भी अच्छे दीजिए हर एक के प्रति। उठे भाव यदि उठ जाता है, कहते हैं उठ जाता है खराब, तो हमको धोना आना चाहिए। शुद्ध को हमारे हाथ में कुछ लगता है, उसको धो आते हैं, कोई और धोता है? नहीं, लग गया ठीक है, लग गया। हम अपने को ज्ञानमय जीवन, ठीक है,